हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स भी लीगल चैनल में। मैं यूजुअली अपने चैनल में ऐसी चीज़ों को बताना की कोशिश करती हूँ जिसमें कम से कम खर्च में आपका काम हो जाए। खासकर जो सिविल डिस्प्यूट होते हैं, जब कोर्ट में हम जाते हैं तो सालों साल लगते हैं, साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा पैसा भी अ, लग जाता है उसमें। तो हमारे कानून में ऐसे बहुत सारे जगह पे बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा पैसा वैसा नहीं खर्चा होता है और काम एक बहुत ही कम समय के अंदर पे हो जाता है। लेकिन ये सभी तरह के सिविल डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर टाइप के ही डिस्प्यूट्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये प्रोविज़न हमारे सीआरपीसी में हमें दिया हुआ है। तो आज मैं इसी सीआरपीसी की प्रोविज़न जो 133 133 सीआरपीसी का जो प्रोविज़न है, आज मैं इसके बारे में बताऊँगी कि आपके जो सिविल डिस्प्यूट है या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के, जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ में इसको कैसे यूज़ करना है, कितने समय सीमा के अंदर ये खत्म हो जाती है और साथ में स्टे अगर इसमें ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं और कितने वक्त तक रहता है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फिनिक्स पे लीगल। सबसे पहले हमको समझना ज़रूरी होता है कि सेक्शन 133 सीआरपीसी क्या है। देखिए, एक प्रोविज़न जो दिया गया है 133 सीआरपीसी में, जिसमें ये क्रिमिनल ऑफेंस की तरह इसको लिया गया है। मतलब ये एक जैसे आईपीसी की धारा जब होती है, अगर आप कुछ गलती करते हो तो उसमें पनिशमेंट मिलता है, उसी के तर्ज पे एक सीआरपीसी का जो एक प्रोसीजर है, लेकिन इसमें भी कहीं न कहीं पनिशमेंट की बात की जाती है, लेकिन वो पनिशमेंट आपका आईपीसी से जुड़ के मिलता है। किस चीज़ के लिए 133 यूज़ होता है? देखिए, 133 समझाने से पहले मैं आपको 144 समझाना ज़रूरी कर ज समझूँ, क्योंकि 144 हम हमेशा ही सुनते हैं कि 144 इश्यू हो गया, जहाँ पे 5 से ज़्यादा लोगों का या 4 से ज़्यादा लोगों का असेंबली या ग्रुप नहीं जा सकता है, नहीं तो पुलिस कार्यवाही करती है। अ, वो भी जो होता है वो एक अनलॉफुल या पब्लिक न्यूसेंस को रोकने के लिए होता है। उसी तर्ज पर बना है आपका 133। ये भी कहीं न कहीं पब्लिक न्यूसेंस को रोकने के लिए। पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है? कोई भी ऐसा काम जिससे जनता को परेशानी होती है। ना सिर्फ परेशानी बल्कि उनका हेल्थ भी इफेक्ट हो सकता है, हेल्थ उसका खराब हो सकता है। ठीक है? तो ये 2 मेन चीज़ को लेकर ये 133 का प्रोविज़न बनाया गया है। तो अब हम बात करेंगे इसमें क्या-क्या चीज़ को के लिए जो मूलतः इसमें जो 133 के प्रोविज़न में जो लिखा है, एक तो बात करता है कंडक्ट ऑफ सॉरी, पहला जो बात करता है 133 ए जो बात करता है एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी पब्लिक प्लेस और फ्रॉम एनी वे। इसमें देखिए 2 वर्ड्स यूज़ हुए हैं। कोई भी चीज़ को हटा सकते हैं, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो होते हैं, रुकावट जो होता है उसको हटा सकते हैं। कहाँ से हटा सकते हैं? कोई भी पब्लिक प्लेस से हटा सकते हैं या फिर फ्रॉम एनीवे। इस फ्रॉम एनीवे में प्राइवेट प्रॉपर्टी भी इंक्लूड हो जाती है। दूसरा आएगा बी में, कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन और द कीपिंग ऑफ एनी गुड्स और मर्चेंडाइज। ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी बिजनेस कर रहा है कोई, या ऐसा कोई भी सामान रख रहा है जिससे जनता का हेल्थ खराब हो सकता है, उस चीज के लिए भी 133 यूज किया जाता है। ये मैं मूलतः बता रही हूँ कि हमारे प्रॉपर्टी कौन कौन से टाइप के केस है, उसका मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तीसरा जो बोला गया, सी में जो बोला गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और द डिस्पोजल ऑफ एनी सबस्टेंस। कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी बिल्डिंग ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कोई भी ऐसा सामान जो रखा गया, सबस्टेंस रखा गया जिससे आग लग सकती है या फिर जिससे एक्सप्लोजन हो सकता है, तो उसके रुकावट के लिए भी है 133 आप यूज कर सकते हो। कोई भी ऐसा बिल्डिंग, टेंट स्ट्रक्चर और कोई भी ऐसा पेड़ जिससे जिसके गिरने से किसी का भी प्रॉपर्टी का, जान और माल का नुकसान हो सकता है। तो बेसिकली जान और माल का नुकसान के लिए ये 133 जो पब्लिक न्यूसेंस के कैटेगरी में भी आ जाता है, उसको यूज किया जाता है। अब हम जानेंगे कि सिविल केसेस जो हमारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में, कहाँ पर हम इसको 133 को हम यूज कर सकते हैं। उससे पहले ये ज़रूर जान लेते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन है हम कहाँ-कहाँ पर डाल सकते हैं। 133 का जो पावर है, 133 सीआरपीसी का जो पावर है, किन-किन के पास है? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होता है। बहुत सारे क्षेत्र में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और तहसीलदार सेम इंसान ही होता है। दूसरा होता है एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और उसके बाद तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम जिसे हम बोलते हैं। इन तीनों के पास में सेक्शन 133 सीआरपीसी का पावर होता है। आपको अगर एप्लीकेशन लगाना ही है, तो आप इन तीनों में से किसी एक जगह पे आप लगा सकते हो। अब हम आते हैं हमारे वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जहां पे हम 133 का यूज कर सकते हैं बिना सिविल कोर्ट चढ़े।
ठीक है? कहाँ-कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका कोई रास्ता है, आने-जाने का आपका कोई रास्ता है, चाहे वो आपका गवर्नमेंट का दिया वाला रास्ता है, उसको किसी ने पकड़ लिया है, एनक्रोच कर लिया है या उसको रुकावट कर लिया है, कोई पगडंडी वगैरह जो आप बहुत सालों से उसको यूज़ कर रहे हो, उसमें किसी ने रुकावट डाल दिया, उसमें किसी ने रेलिंग डाल दी है, उसपे कोई बिल्डिंग आप किसी ने क्रिएट कर दिया है। आपके घर के आगे से गंदा पानी किसी ने छोड़ना शुरू कर दिया। देखिए, गंदा पानी है, टॉयलेट का पानी है, किसी का भी पानी, जिससे बीमारियाँ हो सकती है, मच्छर आके बैठ सकते हैं, डेंगू, मलेरिया का खतरा हो जाता है। कोई आपके ज़मीन पे ख खोदना शुरू कर देता है, जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका घर गिर सकता है। मट्टी खोद के लेके जा रहा है, जिससे आपको पता है कि आपका घर का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा और घर गिर सकता है। यहाँ पे भी आप 133 को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे बिल्डिंग का कोलैप्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसी ने रोड को एनक्रोच कर लिया है। आपके घर का सामने का जो रोड है, उसको एनक्रोच करके उसपे दुकान लगा दिया है अपना। कोई भी दुकान लगाए, उसमें ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कोई दुकान लगाए जिससे पब्लिक न्यूइसेंस हो। पान का अगर ये भी लगा दिया, लेकिन वो आपका रास्ता था, एक पब्लिक रोड था, उसपे उसे लगा दिया, तो वो भी पब्लिक न्यूइसेंस में आ जाएगा। आपके बगल में आपका कोई पड़ोसी है जो ऐसा कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है जिसके लिए प्रॉपर परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, प्रॉपर लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है, या और उसका बनाने का एक पर्टिकुलर स्थान भी जो सरकार जो डिसाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाता है आपका क्रैकर्स, पटाखे जो बनाने का होता है, क्योंकि उसपे एक्सप्लोशन होने का, आग लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। कोई केमिकल बना रहा है, बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि उससे जो धुआँ निकलता है या उसका जो बदबू निकलता है, उससे आदमी अगल-बगल के लोग बीमार हो सकते हैं। कोई ऐसा कचरा रखने का जगह, या मतलब जो होते हैं ना, जो कबाड़ को लेते हैं, ऐसा कोई कबाड़ जो बायोरिएक्टिव होता है या जिसमें न्यूक्लियर सब्सटेंस होने की चांसेस रहती है, जिससे पब्लिक हेल्थ को डैमेज हो सकता है, या पब्लिक हेल्थ खराब हो सकती है। इसमें आप दूसरा चीज़ भी ला सकते हो। कोई आपके घर के सामने में कचरा डालना शुरू कर देता है। कचरा से ऑब्वियसली गंदगी है, मच्छर-मक्खी आएँगे, आपको बीमारी हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ये कर सकते हैं, लेकिन उसका मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि उससे एक पब्लिक न्यूसेंस का मतलब क्या है? आपका हेल्थ उससे खराब हो रहा है, आपका आपका जो प्रॉपर्टी है आप उसको उसको ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपका आपको रुकावट हो रही है। मतलब एक अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए जो हम आस-पड़ोस के अपने पड़ोसी के साथ में रहते हैं, बिना कोई रुकावट के, बिना कोई इसके, उसमें हानि पहुँच रही है। एक अच्छा लिविंग लेने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, आपके पड़ोसी की हरकत से या कोई भी बाहर के आदमी के हरकत से, वो चीज़ें आपके 133 सीआरपीसी के दायरे में आ जाती है। 3 शब्दों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इसमें। पब्लिक न्यूसेंस, मतलब परेशानी हो रही है, पब्लिक को परेशानी हो रही है। दूसरा, आपके पास में राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, मतलब उस प्रॉपर्टी को आपके पास में यूज़ करने का अधिकार होना चाहिए। ये रास्ते का अधिकार भी हो सकता है, या आपका खुद का घर का जो प्रॉपर्टी है, वो होना चाहिए। तीसरा, हेल्थ को लेके इसमें हज़ार्ड है, आपका हेल्थ हो सकता है। और चौथा, एक चौथा भी ऐड कर देती हूँ, जान और माल का नुकसान हो सकता है उस एक्टिविटी से, तो वो सारी चीज़ें आपका 133 सीआरपीसी के तहत में आ जाती हैं। अब इसमें एक बात निकल कर आती है कि क्या हम जो भी कार्रवाई हो रही है उसपे हम स्टे ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल स्टे ले सकते हैं। स्टे के साथ-साथ में हम एक बात ज़रूर आ जाते हैं कि इसमें समय सीमा होती है। जब मैं शुरू में ही मैंने अपने वीडियो में बोला कि ऐसी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ जिसमें कम समय में आपका काम हो जाए। 6 महीने का एक वक़्त होता है इसमें, 6 महीने के अंदर में सारा पूरा केस होके खत्म हो जाता है। इसमें क्या-क्या होता है, अगर आपको कोई आपके मतलब गड्ढा खोद रहा है, आपको स्टे लेना है उसपे, तो आप ले सकते हो। लेकिन ये 6 मह जो पूरा का जो 133 सीआरपीसी का जो केस जो चलता है, वो सिर्फ़ 6 महीना ही चलता है कानून के हिसाब से, लेकिन अधिकतर उससे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 6 महीना से 1 साल से ज़्यादा ये केस बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। दूसरा, कोई भी तरह का इन्वेस्टिगेशन जब करवाता है, एसडीएम कराते हैं, तहसीलदार कराता है, वो इसी पीरियड के अंदर में उसको खत्म करना होता है, जो भी रिपोर्ट वगैरह सबमिट होता है। कुछ इंक्रोचमेंट को हटाना है, या रेलिंग को हटाना है, या शॉप को हटाना है, वो भी इसी पीरियड के अंदर पे होकर खत्म हो जाता है। तो स्टे में बहुत सारी चीज़ें होती है, या तो रोक सकते हो या हटा भी सकते हो। अब सबसे फाइनल जो मेन चीज़ की बात आ जाती है, वो ये होती है कि क्या एक बार हटा दिया तो दूसरी बार तो आ सकता है? देखिए, इसी केस में जो केस आपने फाइल किया है, उसी में ही जो एसडीएम, तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कि आगे कभी भी ये नहीं आके यहाँ पर रखेगा, या आगे ऐसी कोई कार्रवाई दोबारा नहीं करेगा। वो ऑर्डर में ही आ जाता है। तो वन्स फॉर ऑल आपका केस जो होता है उसमें खत्म हो जाता है। अब बात बात की है, जो मेरे एक व्यूअर ने मुझे पूछा था कि क्या इसका सिविल सूट फाइल होता है या नहीं होता है। देखिए, सिविल सूट फाइल आप इस पे कर सकते हो उस स्थिति में जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज, 2 लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज की बात हो जाती है।
जहाँ पर देखिए कोई एक बोल रहा है कि आने-जाने का रास्ता है, डिस्प्यूटेड फैक्ट्स उसमें हो जाते हैं। एक बोल रहा है कि नहीं ये रास्ता नहीं था, ये अभी इन्होंने ज़बरदस्ती बनाया। दूसरा बोल रहा है कि नहीं ये रास्ता तो बहुत पुराना था। अब वो आदमी बोल रहा है कि ये जो रास्ता है ये मेरा प्रॉपर्टी से जा रहा है और कहीं पे भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में नहीं दिखा है। तो यहाँ पे वो एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाता है, जिसके लिए बहुत प्रॉपर इंक्वायरी और एविडेंस वगैरह सब कराने की ज़रूरत होती है। तो ऐसा कुछ ऐसा चे हो जाता है जिसमें फिर सिविल सूट में जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें भी 133 में अगर रिकॉर्ड आ गया, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड आके बता देता है कि नहीं भैया ये तो गवर्नमेंट का रोड था, तो ये फिर वो 133 के दायरे के अंदर पे आ जाता है। जहाँ पर डिस्प्यूटेड गवर्नमेंट का रिकॉर्ड भी नहीं आपको क्लियर करवा कर पा रहा है। वो आदमी बोला नहीं ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो ऐसे क्षेत्र में फिर वो डिमार्केशन वगैरह की बात होती है, तो वहाँ पे भी आप तहसीलदार के पास में पहले जाके करा सकते हो। अगर मामला नहीं होता है तो आप सिविल सूट पे जा सकते हो। लेकिन जब भी आप सिविल सूट जाते हो तो आप किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर उसने जो भी ऑर्डर किया उसके ऊपर आप कोई डैमेजेस नहीं माँग सकते। अगर आप दूसरी पार्टी है तो आप उनके अगेंस्ट पे केस नहीं कर सकते हो 133 के ऑर्डर पर। अगर रिमूव कर दिया, प्रॉपर्टी को हटा दिया या तोड़ दिया है जो भी गड़बड़ हुआ था, उस पे आप डैमेजेस नहीं माँग सकते हो सिविल कोर्ट में जाकर। लेकिन हाँ, अगर आपकी बात नहीं बन रही है, चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं और आपको लग रहा है कि अब तो कोर्ट ही जाना पड़ेगा, तो लास्ट में तो कोर्ट का रहता है। लेकिन अधिकतर जो मेरे अपने प्रैक्टिस में मैंने जो देखा है, अगर 133 का एप्लीकेशन जब भी फाइल हुआ है ना, उसमें सॉल्यूशन तो मिला ही मिला है। हाँ, उन केसेस में नहीं मिला है जहाँ पे वो डिस्प्यूटेड इसका जुरिडिक्शन से ऊपर हो जाता, वहाँ पे नहीं मिला है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।